हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो मेरा आफ्टरनून का शुरुआत हो चुका है। अभी मैंने इधर थोड़ी सब्ज़ी बनानी है। तो सब्ज़ी किस चीज़ का बनाना है, ये तो आज मैं सोयाबीन का सब्ज़ी बनाऊंगी। उसके साथ साथ मैं दूसरी भी सब्ज़ियां बनाऊंगी। पहले सोयाबीन मुझे खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं सोयाबीन खुद के लिए बना के खा लेती हूँ, क्योंकि अभी कोई खाने वाला नहीं है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा बनाया अपने लिए। साथ में इसमें मैंने तेल डाला। मैंने तेल वही कुकिंग ऑयल ही डाला, क्योंकि जो मैं तेल डालती हूँ वो, तो इस वजह से मैंने दूसरा वाला ऑयल डाला, सनफ्लावर ऑयल। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्या करूँगी कि मैंने प्याज व्याज को अच्छे से कट कर दिया था। मैं प्याज को आजकल लंबे में कट करती हूँ, थोड़ा सब्जियाँ ज़्यादा दिखती है, बड़ी भी लगती है, और खाने में वैसे प्याज तो अच्छा ही लगता है, प्याज तो ख़राब नहीं लगता है। इस वजह से मैं इसको ज़्यादा पकाऊंगी भी नहीं। साथ में मैंने ये ब्रोकली डाल दिया, आप लोग इसको हरी गोभी भी बोल सकते हो। इसको मैंने फटाफट डाला ब्रोकली को। उसके बाद इसको पहले मैंने मिक्स किया अच्छे से, क्योंकि प्याज और ब्रोकली मैं साथ में ही पका रही हूँ, क्योंकि प्याज अच्छे से पका नहीं था, इसलिए मैंने उसी टाइम मैंने ब्रोकली भी डाल दिया था। नेक्स्ट इसी में शिमला मिर्च भी डाल दिया। मैंने सोची सारी सब्जियां ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्की फुल्की ही पकाएंगे। उसमें टमाटर और मिर्चा और लहसुन भी था। सब कुछ मैंने अच्छे से डाल के इसको मिक्स कर दिया बढ़िया से। फटाफट मैंने इसको मिक्स करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट मैंने किया कि उसमें नमक भी डालना था। नमक मैंने डाला नहीं था, तो नमक से क्या होता है, चीज़ें थोड़ी अच्छी पकती है, जल्दी पकती है। तो इस वजह से नमक और सोयाबीन मैंने साथ में ही डाल दिया। उसके बाद डालने के बाद इसमें से आप लोग देख रहे, ये वाली कढ़ाई मेरी सही नहीं है, क्योंकि ये कढ़ाई में जल्दी सब कुछ जल जाता है। बट इसी वजह से मैं वहाँ खड़ी होकर मिक्स करती रही, ज़्यादा टाइम इसको अकेले नहीं छोड़ी। साथ में मैंने चाट मसाला भी इसमें डाला। चाट मसाला डालने में थोड़ा सा स्वाद जो होता है, थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा खट्टा खट्टा वाला आता है, तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो ये मैंने चाट मसाला शान का मैंने यूज़ किया है। उसके बाद सब्ज़ी मेरी पकने लगी है। सब्ज़ी क्या कहेंगे, इसको नाश्ता ही कहेंगे। मैं नाश्ता ही बना रही थी थोड़ी सी अपने लिए, तो नाश्ता ही है। नाश्ता मेरा ऑलरेडी पक गया है, और ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, थोड़ा ही पकाएंगे। तो आप देख रहे हो पक के एकदम रेडी हो गई है। तो इसको मुझे अभी निकालना है खाने के लिए, क्योंकि देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आप लोग को भी आ ही रहा होगा कि मुँह में पानी। इस टाइम अनवी सोई थी, तो मैं फटाफट कर ली, क्योंकि अनवी जगती रहती है तो मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। तो मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी, और पता है आपको, बनाओगे नहीं तो खाओगे क्या, ये वाला आ जाता है सिचुएशन। तो इस वजह से मैंने बनाया। उसके बाद फिर और बाकी दो मुझे इवनिंग का खाना बनाना था, तो मैं लग गई हूँ खाना में। साथ में अनवी भी उड़ गई है। तो अब बच्चों को लेकर कैसे खाना बनाए, बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कुछ कुछ रोटियाँ तोड़ दी, इसमें प्लेट में तोड़ के मैं रख दी कि अनवी मेरी खाती रहेगी तो इसमें फंसी रहेगी। तो मैंने अनवी को ये रोटियाँ कम से कम 10-5 पीस मैंने इसको तोड़ दिया, छोटा छोटा तोड़ के इसको मैंने पकड़ा दिया। और मैं अपना रोटी फटाफट सेकने लगी। मेरा रोटी ऑलमोस्ट पक गया है, बस 2 बचा है। इधर मैं सारा पका ली हूँ, लेकिन बहुत परेशान की, बच्चा बहुत परेशान की। एक रोटी तो मेरी जल भी गई, जल्दी जल्दी मेरी एक रोटियाँ जल भी गई थी। उसके बाद फिर मैं क्या काम की, फिर अनवी मेरी बहुत परेशान की। नाले इधर कचड़े साइड आ गई थी, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मैं सोची क्या करूँ अब इसके लिए। तो मुझे गोंद में लेकर ही जो रोटियां बची थी उसको सेकनी पड़ी। बहुत दिक्कत होता है बच्चों को लेकर, काम करना संभालना बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी मैं अपनी लाइफ को एक एक पल जी रही हूँ, कि यही चीज़ है मुझे सीखने का। तो मैं इसको सीखती हूँ। मैं इसको बहुत हार्ड नहीं लेती हूँ, बहुत परेशान नहीं होती हूँ। इसको मैं नॉर्मल सीखती रहती हूँ। इसी में साथ में मैंने भैया का टिफ़िन भी पैक कर दिया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। और जानते हैं बच्चा रहता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जो भी समझ में आता है, जितना होता है मैं कर लेती हूँ। कभी कभी चावल भी बना देती हूँ। वैसे ऑलमोस्ट मैं शाम को रोटी ही बनाती हूँ, बट जब एकदम टाइम नहीं मिलता मैं चावल बना लेती हूँ। फिर इसको लेकर मैं बैठ गई सब्जियाँ काटने, क्योंकि अब सब्जियाँ भी काटना था सबके लिए। अभी तो मैं थोड़ा सा अपने लिए खाई थी, बाकी लोग के लिए मुझे बनाना था। तो इस वजह से मैंने ब्रोकली की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो साथ में मैंने ब्रोकली की सब्ज़ी, और इधर अनवी को मैंने कैरेट देकर फंसा दिया कि कैरेट खाती रहेगी तो शांत रहेगी। तो अब मैं लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है, और ये करने नहीं देती है, सबसे बड़ी बात यही है। तो इसके बाद फटाफट मैंने आलू को अच्छे से छीला। और यहाँ की आलू देख रहे हो आप लोग, कितना लंबा लंबा आलू होता है, बढ़िया आलू होता है, कि ये 1-2 आलू डाल दो तो सब्जी में ज़्यादा हो जाता है। ऐसे आप 10-15 आलू डालो फिर जाके होता है। तो इसी वजह से मैं 2 ही आलू ली थी, और दोनों आलू को मैं फटाफट जल्दी जल्दी मैंने इसको छीला, अच्छे से छील के बस लग गई। क्योंकि अकेले घर में काम करना है बहुत मुश्किल होता है, तो छोटा छोटा लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैं बड़ा ही ली। साथ में अनवी तो वैसे भी परेशान करती रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। उसके बाद मैं ब्रोकली भी फटाफट काटी, क्योंकि मैं सोची जितना जल्दी कर दूँगी उतना ही जल्दी ठीक रहेगा, क्योंकि इसका भरोसा नहीं होता है, कब चिल्लाने लगती है, कब रोने लगती है, कब परेशान करती है। तो इस वजह से मैं ब्रोकली भी फटाफट जल्दी जल्दी कट करके मैं इसको भी खाली होना चाहती हूँ।
और साथ में सारा काम तो मेरा हो गया, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। और ये जो ब्रोकली का टहनी आप लोग देख रहे हो ना, इसको मैं निकाल के ये भी मैं अनवी को ही पकड़ा दूँ, क्योंकि अनवी फिर से सारा सामान झपट रही थी, तो मैं सोची इसको उसी को पकड़ा देती हूँ। तो उसके बाद सारा काम हो गया। अब मैं इसको लेकर किचन में जा रही हूँ कि थोड़ा सब्जी रख दी थी पकने के लिए, देखें पका है कि नहीं। तो सब्जी मेरी पक गई है, ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा ही बचा है। अनवी को भी मैंने नहला दिया उसी टाइम में, जब मैं सब्जी रखी थी उसी टाइम में अनवी को भी नहला दी थी। नहला के आज अभी भी इसको मैंने रेडी कपड़ा पहनाया, सेम कपड़ा पहना, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको मैंने नहलाया है। और देख रहे आप लोग कितना गैस मेरा गंदा हो चुका है, लेकिन इसको बाद में साफ़ सफाई होगा। इधर रोटी मेरी बन चुकी थी, कुछ रोटियां बची थी, तो हुआ था कि बाद में रात के लिए काम आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है। दोबारा तो मुझे कर